ये कहानी है मुंबई के संजय गांधी नेशनल पार्क की, जो दिन के उजाले में एक मशहूर पिकनिक स्पॉट है, पर रात होते ही एक कैद खाना, जहां रात का सन्नाटा सिर्फ खामोशी नहीं पर एक चेतावनी भी है, जहां से जिंदा लौट पाना एक पहेली है। इस कहानी की शुरुआत एक आदमी से होती, देव माथुर, फिल्मों का शौकीन और एक डॉक्यूमेंट्री रिसर्चर। देव अपना कैमरा, माइक और ट्राइपॉड लेके नेशनल पार्क के अंदर गया। सूरज ढलने के बाद वहां पे रात को रुकना किसी को भी अलाउड नहीं था, और इसकी असली वजह कोई भी नहीं जानता था। घने जंगल के उस पार एक छोटी सी बस्ती थी, जहां के लोगों ने सदियों से एक राज बाहरी दुनिया से छुपा रखा था, और जंगल के इस कहानी में छिपी सच्चाई को देव ढूंढ रहा था। देव ने अपना कैमरा, माइक और ट्राइपॉड सेट किया और वहां के लोगों से बातचीत करनी शुरू करी। और उसी वक्त एक बूढ़े आदमी ने उसका हाथ पकड़ा। चेहरे पे गहरा घाव, आंखों में खौफ, और एक धीमी सी आवाज में उसने देव से कहा, रात होने के बाद यहां से चले जाना, यहां मत रुकना। झरने के उस पार एक औरत का साया है, सफेद साड़ी पहने। अगर उसने तुम्हें देख लिया तो तुम्हारा अंत है। अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो तुरंत चले जाओ यहां से। उस चेतावनी को सुन देव मन ही मन हंसने लगा। उसे इन सब पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, और ये सब उसे एक मंगढ़ंत कहानी लगी। उसने अपना ट्राइपॉड निकाला, कैमरा लगाया और रिकॉर्डिंग शुरू करी। और बस उस रात वहां जो भी कुछ होने वाला था, देव का कैमरा ही उसकी सच्चाई का सबूत करने वाला। अचानक से देव ने माइक पे एक धीमी सी आवाज सुनी। देव नहीं समझ पा रहा था कि उसके सारे इक्विपमेंट्स अचानक बंद क्यों पड़ रहे। और फिर उसने सुना पायल की हल्की झनकार, दूर से लेकिन जंगल के अंदर से आती हुई। उसने अपना कैमरा घुमाया और उसने देखा कि लेंस में एक परछाई है, एक औरत की, जिसका चेहरा बालों से ढका हुआ है, और वो धीरे धीरे अपना हाथ देव की ओर हिला रही है, जैसे उससे मदद मांग रही है। देव को लगा कि शायद वो रास्ता भटक गई है, लेकिन वो जैसे ही करीब गया, उसका खून जम गया। उस औरत ने सफेद साड़ी पहनी हुई, उसका चेहरा ढका हुआ, उसका शरीर जैसे जला हुआ हो। उसने नीचे देखा, उस औरत के पैर उल्टे थे। देव लड़खड़ाता हुआ पीछे हटा और उसके गले में लटका हुआ कैमरा ब्लिंक करने लगा, जैसे अपने आप ही तस्वीरें खींच रहा हो। और हर एक तस्वीर में वो औरत की परछाई उसके और भी नजदीक आते जा रही थी। और देव ने देखी आखिरी तस्वीर, जिसमें उसने देखा अपने आप को जलते हुए, और उसके ठीक पीछे खड़ी थी वही औरत। देव ने कैमरा तुरंत नीचे फेंका, जैसे मानो उस तस्वीर की आग उसके हाथों को जला रही थी। उसने जैसे ही सामने देखा, वो औरत गायब हो चुकी थी। देव बचने की कोशिश में जंगल की ओर भागने लगा, उस पार्क की तरफ। एक पेड़ के पीछे से वो औरत अचानक से उसके सामने आ गई। आंखों में सिर्फ अंधेरा, और उसके हाथ देव की ओर इशारा कर रहे थे। वो जिस भी तरफ भागता, वो औरत उसके सामने आ जाती। जला हुआ शरीर और आंखों से टपकता हुआ खून देखकर भागने की कोशिश में देव एक पत्थर से जा टकरा गया और गिर गया और बेहोश हो गया। देव ने देखा एक डरावना सपना, एक दर्दनाक मौत, उस औरत की मौत। सालों पहले एक खूबसूरत जवान लड़की इस पार्क में अपने दोस्तों के साथ घूमने आई थी। इस घने जंगल की खूबसूरती देखकर वो झरने के उस पार गई, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वहां छुपकर एक लड़का उसे देख रहा है। और अचानक उस लड़के ने पत्थर से उसके सर पर वार कर दिया। इससे पहले कि वो कुछ सोचती समझती, किसी को मदद के लिए पुकारती, उस लड़के ने उसके साथ जबरदस्ती शुरू कर दी। वो बहुत चीखे चिल्लाए, लेकिन कोई भी उसे बचाने नहीं आया। और फिर उस लड़के ने बड़ी बेरहमी से मारकर उसकी लाश नदी में फेंक दी। और तब से वो औरत सफेद साड़ी में उस जंगल के रास्तों पर भटक रही है। और वो हर आदमी जो रात में वहां आता है, उसके दर्द और बदले का हिस्सा बन जाता है। होश आते ही देव ने खुद को नदी के किनारे पाया। पानी बिल्कुल स्थिर था, लेकिन वहां उसे एक परछाई दिखी, जैसे वहां कोई तैर रहा हो। उसने करीब जाके देखा और उसे दिखा वही चेहरा, उस सफेद साड़ी वाली औरत का।
वो घबरा कर वहां से भागा। सुबह होने वाली थी और वो जानता था अपनी जान बचाने के लिए उसे इस जंगल से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। भागते भागते उसे एक सिक्योरिटी गार्ड मिला। देव कांप रहा था, खौफ में जकड़ा हुआ। उसने धीरे धीरे गार्ड को सारी चीजें बताई। वो जंगल, वो सफेद साड़ी वाली औरत, वो लेक। गार्ड ने उसकी तरफ देखा और उससे कहा कि इस जंगल में सिर्फ जंगली जानवरों का खतरा है, कोई सफेद साड़ी वाली औरत नहीं। और तब देव ने गार्ड के पीछे देखी वही औरत, भीगी हुई, बाल बिखरे हुए, आंखों में सिर्फ अंधेरा, उसे घूरते हुए बस हंसे जा रही थी। देव का ये सच अब बस इस जंगल का राज बनकर रह गया था। वो वहां से बच तो निकला, लेकिन कुछ उसके अंदर मर सा गया था। वापस आने के बाद भी वो औरत उसे आज भी दिखाई देती है। कभी खिड़की पर खड़े हुए उसे घूरते हुए, कभी उसके कैमरा के लेंस में, हमेशा उसके पीछे खड़े हुए। देव की ये डॉक्यूमेंट्री तो पूरी नहीं हो सकी, लेकिन उसके साथ हुआ यह हादसा उसकी सबसे बड़ी दर्दनाक कहानी बनकर रह गया, जिस पर आज भी कोई विश्वास नहीं कर पाता। देव की कहानी तो यहीं खत्म होती है, लेकिन उस औरत की कहानी आज भी जिंदा है। मुंबई के इस पार्क में, पेड़ों के बीच, आज भी वो सफेद साड़ी वाली औरत भटक रही है। 3 नवंबर 2021 समीर अपने ऑफिस से निकला तो उसका घर अंधेरी गोरेगांव में था। रात के 11:50 में हाईवे जाम था एक्सीडेंट की वजह से। जीपीएस ने अल्टरनेट रूट दिखाया और रूट था आरे कॉलोनी रोड। समीर को पता था लोकल्स क्या कहते हैं, पर वो नहीं मानता था। उसने लेफ्ट लिया, गाड़ी जंगल में घुस गई। दोनों तरफ सिर्फ पेड़ ही पेड़, इतने घने कि हेडलाइट्स भी 15 फीट से आगे कुछ नहीं दिखा पा रही थी। और अचानक हेडलाइट्स में उसे कुछ दिखा। समीर ने ब्रेक मारी और एक औरत सड़क के किनारे खड़ी थी। इतनी रात को वो भी इस सड़क में। बोलते हुए समीर ने नजर और गहरी करी। उस औरत ने काली पुरानी साड़ी पहनी हुई थी, बाल खुले हुए चेहरे तक, और गोद में कुछ कपड़े में लिपटा हुआ। समीर ने विंडो नीचे करी। आपको मदद चाहिए? औरत चुप, बस खड़ी रही। कहां जाना है आपको, बताइए। औरत ने सर उठाया, बाल थोड़े हट गए, चेहरा सूखा हुआ पर इंसानी लग रहा था। गोरेगांव। समीर ने सोचा, रात के 12 बजे एक औरत बच्चे के साथ जंगल में, गलत है कुछ। उसे लोगों की बातें याद आने लगी, अफवाहें, और उसने नहीं बैठाना चाहा और वो वहां से निकल गया। पर थोड़ा ही आगे जाके उसने दोबारा ब्रेक मारा। यार, उसके पास बच्चा था, मुझे नहीं ऐसा करना चाहिए था ना। क्या पता बेचारी मजबूर हो। बस समीर का दिल पिघल गया। उसने गाड़ी रिवर्स ली और यही उसकी गलती बन गई। वो औरत अब भी वहीं खड़ी थी। समीर ने शीशा डाउन किया और बोला, बैठो, छोड़ देता हूं। औरत पीछे बैठ गई। डोर बंद हुआ। समीर ने रियर व्यू मिरर ठीक करते हुए देखा। वो औरत कॉर्नर में बैठी थी, सर नीचे, गोद में बच्चा टाइट पकड़े हुए। आपका नाम? पर कोई जवाब नहीं। समीर इग्नोर करके गाड़ी चलाने लगा। 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट। समीर ने दोबारा मिरर में देखा। वो औरत बिल्कुल वैसे ही हिल नहीं रही थी। बच्चा सो गया क्या? औरत ने कुछ नहीं कहा। समीर थोड़ा अनकंफर्टेबल होने लगा। उसने मिरर में फिर देखा। औरत अभी भी सेम पोजीशन पर अब एक अजीब बात, उसकी सांसों की आवाज नहीं आ रही थी।
बिल्कुल खामोशी। समीर का हाथ स्टीयरिंग पर टाइट हो गया। सुनो, वो आप। तभी उसने फिर मिरर में देखा तो पीछे की सीट खाली थी। समीर के पैर ब्रेक पर गए, गाड़ी रुकी, वो पीछे मुड़ा, सीट बिल्कुल खाली, कोई नहीं, सिर्फ सीट पर एक गीला मार्क, जैसे कोई भारी चीज रखी। कहां गई वो? कहां गई? समीर ने डोर लॉक चेक किया, सब लॉक्ड, विंडो बंद, कोई निकल ही नहीं सकता था। समीर की सांसें तेज हो गई। अचानक गाड़ी की हेडलाइट ऑफ, इंजन बंद, गाड़ी रुक गई। अंधेरा। गाड़ी की विंडो पे कुछ टकराया। समीर मुड़ गया। विंडो के बाहर वो औरत खड़ी थी, उसका चेहरा सीधा ग्लास पे, आंखें बिल्कुल सफेद, मुंह थोड़ा खुला हुआ, अंदर अंधेरा था। और वो बोली, मेरा बच्चा कहाँ है? और दौड़ते दौड़ते तभी उसे सामने एक लाइट दिखी। छोटा ढाबा। समीर अंदर घुस गया। ढाबे में 2 लोग चाय पी रहे थे, लोकल्स थे। समीर हाफते हाफते रुका। भैया भैया बाहर वो एक औरत। दोनों ने एक दूसरे को देखा। एक बोला, कैसी औरत? काली साड़ी में, बच्चा था उसके गोद में। दोनों का चेहरा बदल गया। तुमने उसे लिफ्ट दी? हाँ, पर वो गायब हो गए भैया, गाड़ी के अंदर से। दूसरा आदमी खड़ा हुआ। कितनी बार हम लोगों को बोलते हैं रात को यहाँ किसी को लिफ्ट मत दो। पर वो कौन थे? पहला आदमी चाय का कप नीचे रखता है। भाई तू जा, घर जा जल्दी, ज्यादा मत सोच, अब जा। उस रात समीर 3 बजे रात घर पहुंचा, किसी से लिफ्ट लेकर, क्योंकि उसकी गाड़ी वहीं रह गई थी। अगले दिन उसने गाड़ी टो करवाई, पर जब गाड़ी घर आई समीर डरा हुआ था, बहुत ज्यादा। अगली रात समीर सो रहा था। 2:30 बजे रात के अचानक एक आवाज आई। समीर जागा, रूम खाली, और फिर दोबारा वही आवाज। आवाज विंडो के बाहर से आ रही थी। समीर खिड़की के पास गया, नीचे देखा, पर सड़क खाली, पर आवाज नहीं रुकी। अब वो आवाज ऊपर से आ रही थी, छत से। उस आवाज की वजह से समीर का खून जम गया। अगले 1 हफ्ते तक समीर को हर रात वो आवाज सुनाई दी, कभी विंडो से, कभी दरवाजे से, कभी छत से, कभी बेड के नीचे से। वो डॉक्टर के पास गया, साइकियाट्रिस्ट के पास गया, सबने कहा इट्स अ ट्रॉमा, इट विल टेक सम टाइम। पर समीर जानता था कि वो कोई ट्रॉमा नहीं था। आज भी आर्य कॉलोनी रोड पे रात को 11 बजे के बाद लोकल्स कहते हैं कभी कभी एक औरत दिखाई देती है, काली साड़ी, गोद में कुछ लिपटा हुआ, लिफ्ट मांगती हुई, और जो रुक जाता है वो कभी नहीं बताता गाड़ी के अंदर क्या हुआ। ये कहानी सिर्फ समीर की नहीं थी यार, उस इंसान के साथ हुआ है जो रात को 11 बजे उस सड़क से गुजरा है। ये कहानी तो यहीं खत्म हुई, पर ऐसी और कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।